हेलो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं नितिन गुप्ता एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल इंडिया पर। जितने साथी इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं वहां पर भी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो साथियों, जैसा कि आपको पता है, हमने जो है ईवीएस पेडागोजी प्लस एनसीईआरटी दोनों के मिक्स क्वेश्चन की एक सीरीज स्टार्ट करी है, जिसमें कि मैं आपको लगभग 250 प्रश्नों से 280 प्रश्न कराऊंगा। और यही प्रश्न आपके लिए सीटेट में बहुत ही ज़्यादा कारगर होने वाले हैं। ठीक है, अगर जितने भी साथी ये सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा रामबाण होने वाली है। ठीक है, केवल ये सीरीज़ जो मैं करा रहा हूँ, अगर आपने ये कंप्लीट कर ली तो 30 में 30 की गारंटी मेरी है। ध्यान से आप जो है पढ़ेंगे ये। ठीक है, तो जितने भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को जल्दी से क्या करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना है, जिससे क्या है इस चैनल पर कोई भी नई वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सकेगा। ठीक है, बिल्कुल सीटेट की तैयारी आपकी निःशुल्क कराई जा रही है और जितने ज़्यादा हो सके अपने साथियों को ज़रूर जोड़ेंगे। ठीक है, चलिए, कंटेंट आपको लिए वही कराया जा रहा है जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा कारगर है। ठीक है, तो बिल्कुल निसंकोच आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए देखिए, हमने 18 क्वेश्चन तक जो है कंप्लीट कर लिया था। आज स्टार्ट करते हैं देखिए नए 19वें क्वेश्चन से। ठीक है, और ये मैं कोशिश करूँगा, जो मैं 280 प्रश्नों की आपसे कह रहा हूँ, ये जल्दी से जल्दी ख़त्म कराने की कोशिश करूँगा। ठीक है, चलिए, तो 19वां क्वेश्चन और क्लास का पहला क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर की ईवीएस पाठ्य पुस्तकों में कविताएं और कहानियां सम्मिलित करने का कारण है। इससे पहले हमने एक क्वेश्चन करा था जिसमें भी कविता कहानियों का हमने क्या करा था, जिक्र करा था। तो इसमें ऑप्शन बताएंगे आप। विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। ऑप्शन बी हमारा है मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करना। ऑप्शन सी हमारा है विषय वस्तु को प्रस्तुत करने की नित्यचर्या और एक रास्ता में परिवर्तन। ऑप्शन डी हमारा है विद्यार्थियों में साहित्यिक रुचि विकसित करना। बताएंगे आप जो है कौन सा आप इसमें आंसर लगाने वाले थे। तो बिल्कुल आप बताने वाले हैं। देखिए, मैं दोबारा से आपको समझा दूं। इसमें कह रहा है कि जो प्राथमिक स्तर है उसमें ईवीएस की पाठ्य पुस्तक आपकी दे रखी है, उसमें कविता कहानियों को सम्मिलित करने का क्या कारण है। तो क्या आप ये कहेंगे कि जो है मूल संकल्पनाओं के अधिगम में वृद्धि करेंगे, ये आपका नहीं माना जाएगा। या आप कहेंगे कि विषय वस्तु को प्रस्तुत करने में उसमें नित्यचर्या मतलब जो रोज़ रोज़ कह सकते हैं, या फिर एक रास्ता में परिवर्तन मतलब अलग अलग करने के लिए, ये आप नहीं बताएंगे। या केवल साहित्यिक रुचि के लिए भी कहेंगे, नहीं लगाएंगे। आप किसके लिए बताएंगे कि विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना, मतलब बच्चा क्या है, जो भी उसका अधिगम मतलब चल रहा है वो केवल आमोद प्रमोद मतलब है कि उसमें रुचि। देखिए, इसमें जो पहला ऑप्शन है इसमें सारी चीज़ें आ गई। आमोद प्रमोद मतलब है बच्चा रुचि के साथ क्या है उसको जो है समझे, क्यों किससे कहाँ है, कहानियों की बात कर रहा है। ठीक है, मतलब रुचियों के साथ समझे। ठीक है, और जैसे कह सकते हैं उसमें सृजनात्मक माध्यम भी इसमें जोड़ा जा सकता है, जिससे क्या है बच्चे की शिक्षण प्रक्रिया जो है मजबूत हो सके। ठीक है, तो आप बता दें विषय के अधिगम में आमोद प्रमोद प्रदान करना। ठीक है, कारण आप समझ गए होंगे। चलिए, क्वेश्चन अगले की हम बात करें कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। तो कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए, देखिए यहाँ पर नहीं के नीचे आप जो है लाइन खींच लेंगे या कुछ भी जो आप समझें कि नहीं को बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है। यह वास्तविक कहानियों और घटनाओं को शामिल करती है। यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने का ध्यान केंद्रित करती है। सॉरी, यह प्राकृतिक और समाज सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत तरीके से प्रस्तुत करती है। बताइए क्या इसका आंसर आप लगाने वाले हैं। इसमें कह रहा है कौन सी विशेषता नहीं है, बताइए क्या आंसर आप लगाएंगे। तो लगाने वाले हैं आप ऑप्शन सी, कौन सी विशेषता नहीं है। देखिए, इसमें कह रहा है यह परिभाषाओं और अमूर्त अवधारणाओं की व्याख्या करने पर ध्यान केंद्रित करती है, यही आपका नेगेटिव पॉइंट है। ठीक, अब बात करें देखिए ऑप्शन पहले की। ये कह रहा है यह शिक्षार्थियों की वैविध्यपूर्ण पृष्ठभूमि की ज़रूरतों को पूरा करती है, ये आपका सही वाला है, लेकिन क्वेश्चन में नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा आप लगाएंगे, सी। चलिए अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है
पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का नमूना दिखाना। साथियों इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट लिख लेंगे, ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, ध्यान से जो है इस क्वेश्चन को समझेंगे। आपको हूबहू क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इस क्लास को ध्यानपूर्वक समझेंगे और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना है आपको कि ये क्लास आपको कैसी लगी, ठीक है। चलिए इम्पोर्टेंट आपने लिख लिया होगा। तो इसमें कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना आपके किस लिए आता है। देखिए, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्ताक्षरों का ज्ञान उपलब्ध कराता है, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। ऑप्शन डी हमारा है, बच्चों को वास्तविक जानकारी में अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। जैसा कि साथी जो हमारे पुरानी वीडियो से जुड़े हुए हैं, ठीक है, पहले से जुड़े हुए हैं, उनको मालूम है कि इसमें क्या आंसर आने वाला है। बिल्कुल आप बताने वाले हैं, ऑप्शन डी आप लगाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, बच्चों को वास्तविक जानकारी में अंतःक्रिया के करने का अवसर देता है। देखिए, अवसर देता है, मैंने आपको बताया था पॉजिटिव है, पॉजिटिव टैग वर्ड है, यह आपको कहीं भी देखने को मिल रहा है पॉजिटिव, ठीक है। तो आप इसमें आंख बंद करके लगाने वाले हैं, बच्चे को जहाँ अवसर देने की बात की जा रही होगी। तो देखिए इसमें साथ ही साथ दे रखा है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करना। देखिए कुशलता का विकास करने की बात कर रहा है, ये आपके पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। अवसर, कुशलता का विकास, ठीक है, ये सभी पॉजिटिव टैग वर्ड हैं। जब आपको कुछ नहीं मिल रहा हो तो आप जो है इन टैग वर्ड के माध्यम से आंसर जो है सही करने वाले हैं, ठीक है। और वैसे भी देखिए यहाँ ये कह रहा है टिकट का नमूना दिखाने का मतलब है वास्तविक जानकारी में अंतःक्रिया करने का अवसर। देखिए बच्चा जो है टिकट के माध्यम से हम उसे रेलवे स्टेशन का जो टिकट है उसको दिखाएंगे तो क्या है वास्तविक रूप से वह जानेगा, ठीक है। और उसकी जो कह सकते हैं उसके बारे में जानने की जो है इच्छा है वो शांत होने लगेगी, ठीक है। उसके बारे में टीचर जो है उसके बारे में जानकारी देगा, ठीक है। इसलिए कह रहा है अवलोकन की कुशलता का विकास करना, मतलब बच्चा जो है स्वयं उसको देखेगा, ठीक है। चलिए समझ गए होंगे बात। अवसर कहीं देखने को मिल जाए, मैंने आपको बता रखा है, ऑप्शन आप सही लगाने वाले हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पर देखिए कौन सा कथन सही है बताने वाले हैं कि प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य करने की आवश्यकता है। ऑप्शन बी हमारा, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने एवं अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों बहनों और द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। तो बताइए साथियों क्या आप लगाने वाले हैं इसमें? बिल्कुल आपको पता है क्या आप आंसर लगाने वाले हैं? तो बिल्कुल आप देखिए मैं बता दूं आपको, जहाँ पर बच्चे को देखिए अवसर प्रदान करने की बात मैंने अभी कहा था आपसे, अवसर प्रदान करने की बात जहाँ पर कह रहा है और क्या है उसके कुछ खोजने की भी बात कह रहा है, तो जहाँ आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाए वही आपका आंसर सही होने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन आप लगाएंगे? ऑप्शन सी लगाने वाले हैं। दत्त कार्य को बच्चों को सूचना खोजने, ये देखिए, अपने विचारों का निर्माण करने, उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करने, ठीक है, ये तीनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये पॉजिटिव टैग वर्ड हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें होंगी, बच्चे को खोजने के लिए अवसर दिए जा रहे होंगे, उसके विचारों का निर्माण करने के लिए बात करेंगे, बच्चे को अवसर प्रदान करने की बात कर रहे होंगे, वहाँ आपका आंसर सही होने वाला है। और बता दूं निगेटिव में क्या होगा। देखिए यहाँ पर निगेटिव वाला कह रहा है एकमात्र तरीका है, ये आप बगा बिल्कुल निगेटिव पॉइंट है। वहीं बात करें कि दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर भाइयों बहनों उनकी क्षमता की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पर बच्चा खुद पढ़ रहा है तो उनसे कोई मतलब नहीं है वाला है। ये कह रहा है कि प्रतिदिन विविधता अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य फिर गृह कार्य के लिए दत्त कार्य की आवश्यकता होती है। गृह कार्य के माध्यम से बच्चा जो है नहीं सीख पाता है। आप कहेंगे कि बच्चा केवल गृह कार्य, खूब सारा काम दे दिया बच्चे को, 10-10 पेज दे दिए तो उससे क्या बच्चा सीखेगा? नहीं सीखेगा, ठीक है। बच्चे को जब तक खोजने के लिए नहीं देंगे, बच्चों के विचारों को नहीं सुनेंगे, उनका निर्माण का मतलब उनके विचारों को आदान प्रदान नहीं करेंगे, उनके सुनोगे नहीं, उनके बारे में उनको बताओगे नहीं, ठीक है, तो उसके बारे में नहीं हो पाएगा। उनके अवसर प्रदान करने की बात कर रहे हैं, तो यही आपको ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। नेगेटिव पॉइंट आपको बता दिए एकमात्र है इस तरीके से, और पॉजिटिव बता दिया अवसर प्रदान करना, निर्माण करना, खोजना, ठीक है, ये सभी पॉजिटिव हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी वाला सही होने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें कि पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है। तो बताइए व्याख्यान
क्षेत्र भ्रमण, समूह वार्तालाप या अध्ययन। बिल्कुल आंख बंद करके आप बताने वाले हैं। अगर आप इस सीरीज से रेगुलर जुड़े हुए हैं तो बताएंगे ऑप्शन बी क्षेत्रीय भ्रमण। जैसा कि मैंने बताया कि पर्यावरण जागरूकता को किसके बारे में देखिए सृजन किया जा सकता है। बच्चा जब जो है क्षेत्रीय भ्रमण का मतलब हो गया बच्चा जो है स्वयं जो है उस चीज़ का क्या करे, अवलोकन करे, स्वयं देखे, ठीक है। तो उसके क्या है जो है उसकी जो शिक्षण प्रक्रिया है मजबूत हो पाएगी, ठीक है। उसके अधिगम का विकास हो पाएगा क्षेत्र भ्रमण, ठीक है। जहाँ कहीं क्षेत्र भ्रमण की बात हो रही है और पर्यावरण के अध्ययन के अंतर्गत बात हो रही है तो ऑप्शन आप लगाने वाले हैं क्षेत्रीय भ्रमण, ठीक है। अगले क्वेश्चन की जब बात करें कि वर्ष 1997 विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट लिख लेंगे क्वेश्चन कि 1997 विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? रियो डी जेनेरियो में, नैरोबी में, क्योटो में, न्यूयॉर्क में। कौन से ऑप्शन लगाने वाले हैं? बिल्कुल आप ऑप्शन लगाने वाले हैं कहाँ पर? क्योटो में। कहाँ पर? क्योटो में आपका जो है इसका पर्यावरण सम्मेलन किया गया था 1997 में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन आपका इस तरीके से पूछ लिया जाता है, ठीक है। चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर शिक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो देखिए कौन सी गतिविधि है इसके लिए सर्वाधिक उपयुक्त। सही वाला बात यहाँ पर कर रहा है, पॉजिटिव की बात कर रहा है। तो बताइए, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करना, पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करना। ऑप्शन डी हमारा समूह चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह करना, ठीक है। बताइए समूह चर्चा के लिए बच्चों शिक्षार्थियों को समूह करना, ये क्या सही माना जाएगा या नहीं माना जाएगा, बताइए आप। तो इसमें आप सही देखिए कौन सा वाला आप लगाएंगे। ऑप्शन बी लगाने वाले हैं कि एक पौधे को अपनाने उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रेरित करना। मतलब बच्चा वही बात आ गई जो मैं आप समझाता आ रहा हूँ को इतने बार कि बच्चा जब स्वयं करके सीखेगा वही आपका आंसर सही होने वाला है। यह कह रहे हैं पौधे को अपनाने उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को प्रेरित करना। बच्चा खुद से उस कार्य को करेगा तो उसके बारे में उसे अच्छी खासी जानकारी हो जाएगी, ठीक है। चलिए करके सीखने वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन अगले की बात करें। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला के समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि इसमें देखिए पॉइंट वाला मैंने आपको बताया है कि इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको पॉइंट दे रखे होंगे, सही पॉइंट या मतलब कह दें सही विकल्प चुनिए या इनमें से गलत विकल्प चुनिए, ठीक है। तो हमें यहाँ पर सही वाला बताना है कि कौन कौन से पॉइंट आपके सही हैं और जो कि इसमें ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। दूसरा पॉइंट हमारा है यह सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देता है। तीसरा पॉइंट हमारा जब बच्चों की सृजनात्मकता को प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं व उसके प्रति प्रेरित भी होते हैं। चौथा पॉइंट है यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ाता है। क्या? ध्यान से समझेंगे। बच्चे शिल्पकला और चित्रकला के समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं, इसके बारे में आपको बताना था। तो देखिए इसमें कौन कौन सा आपका होगा। आपको यह बताना है कि यह सामाजिक अधिगम को बढ़ावा देता है। बिल्कुल समूह में जो है बच्चा काम कर रहा है तो उसमें क्या होगा, सामाजिक अधिगम को बढ़ावा मिलेगा। इसमें तीसरा भी पॉइंट सही है कि जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो बच्चे भी खुश भी होते हैं और उसके लिए भी प्रेरित होते हैं, ठीक है। अनुशासन को बढ़ाता है, ये आप नहीं मानेंगे क्योंकि एकदम से बच्चे को डराना, तो ये आपका यहाँ सही नहीं होगा। सहपाठी अधिगम को केवल इसका जो है पर्पस जो है शिल्पकला और चित्रकला का जो समूह में काम कराया जाता है तो केवल इसका उद्देश्य यही नहीं होता है कि जो है बच्चे को सहपाठी अधिगम का बढ़ावा दिया जाए, उसका सामाजिक अधिगम को बढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। उसकी सृजनात्मकता का विकास किया जाता है, ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। चलिए तो ये आपका देखिए कौन से ऑप्शन में था, ऑप्शन सी में था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें। देखिए इसमें भी आपका पॉइंट पूछा है। प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणाएं होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जलचक्र और पौधे आदि। इन वैकल्पिक अवधारणाओं के स्रोत हो सकते हैं। अब देखिए इसमें भी बताएंगे कौन कौन से इसके स्रोत हो सकते हैं। परिवार एवं समुदाय, पाठ्य पुस्तक एवं अन्य पुस्तकें, शिक्षक, कहानियाँ एवं कविताएं। इसमें आप देखिए बताइए कौन कौन से पॉइंट आपको सही देखने को मिल रहे हैं, बताइए कौन से। देखिए
तो देखिए पाठ्य पुस्तकें एवं अन्य पुस्तकें भी आपका इसमें सही माना जाएगा, शिक्षक भी माना जाएगा, कविता कहानियाँ भी माना जाएगा, परिवार समुदाय नहीं माना जाएगा, क्योंकि एक कक्षा में जब टीचर पढ़ा रहा है, देखिए दोबारा बताएं, प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षार्थियों के पास अनेक प्रकरणों में अनेक वैकल्पिक अवधारणा होती हैं, जैसे सजीव, निर्जीव, जलचक्र, पौधे। तो इसमें परिवार समुदाय का कोई भी मतलब नहीं होता है। केवल आप कह सकते हैं कि स्कूल की बात करें तो स्कूल में देखिए पाठ्य पुस्तक होती हैं, शिक्षक भी होता है, कहानी कविताएं के माध्यम से शिक्षक पढ़ाता है। तो ये तीनों पॉइंट आपको कहाँ देखने को मिल रहे हैं, तो ऑप्शन बी में आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की चर्चा करें कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को क्या होना चाहिए। इसमें बताएंगे क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए। बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, अभिभावकों के विचार को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, विशेषता लोगों पर ध्यान देना चाहिए, विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए। तो ये आपका बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जो है परीक्षाओं और पुस्तकों पर ध्यान देंगे तो बच्चे को क्या सिखाएंगे। ठीक है, समझ के बाद यहाँ पर हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो बाल केंद्रित शिक्षा प्रणाली है, जैसे कि हमने बताया है। केवल लोगों पर ध्यान देंगे ये बात भी गलत है, और केवल अभिभावकों के विचारों पर ध्यान देंगे नहीं, केवल हमें बच्चे को टारगेट करना है, मतलब बच्चे को ही सही मानना है, बिल्कुल बच्चे को ही सही मानना है। तो ऑप्शन ए आपको देखने को मिल रहा है कि बच्चे के दृष्टिकोण को स्वीकार करना और सम्मान देना। ठीक है, समझ गए होंगे बात। जहाँ पर बच्चे की बात हो रही होगी वो आपका सही होने वाला है। ठीक है, चलिए इसको इम्पोर्टेंट लिख लेंगे, क्वेश्चन को इम्पोर्टेंट लिख लेंगे। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए, बताइए। ऑप्शन ए हमारा विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना, बताएंगे। देखिए कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। देखिए क्वेश्चन दोबारा दिखा देता हूँ आपको कि इसमें क्या आप आंसर लगाने वाले हैं। तो बिल्कुल मैं बता दूँ आपको, तो ऑप्शन डी आप लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले हैं, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। मैं क्वेश्चन दिखा देता हूँ दोबारा आपको। ये कह रहा है कि पाठचर्या 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन में अच्छे दत्तकार का मुख्य लक्षण होना चाहिए, बताएंगे। क्या इसका आंसर आप लगाने वाले हैं कि प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराई, बी हमारा है समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, सी हमारा है शिक्षार्थियों को अनुशासन में बनाए रखना, या ऑप्शन डी हमारा है अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध कराना। बिल्कुल आपको पता है, मैंने आपको बता दिया कि जहाँ पर बच्चे को अवसर उपलब्ध कराने की बात हो रही होगी वही आपका आंसर सही होने वाला है। ठीक है,